मानसून शुरू होने के बाद लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी, जिससे दूर के जंगल में पानी भर चुका था। टूनी के घर का चूल्हा अब तक नहीं जला था। मम्मा, भूख लगी है, आप कब तक खाना बनाओगी? बस थोड़ी देर में बनाती हूँ बेटा, तब तक तुम जाकर पढ़ाई कर लो। ठीक है माँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पर आपने मुझसे वादा किया था आप मेरे लिए छोले भटूरे बनाओगी, मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा। कुकू की बात सुनकर टूनी और उसकी सास का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि गरीबी की स्थिति में रोज की कमाई पर उनका घर निर्भर था और कमाने वाला सिर्फ एक था। टूनी मन में आस लगाए टूना के आने का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ टूना बरसात में भीग भीग कर भारी भरकम बोरियां उठाता है। बाप रे बाप, मैं तो मर गया। कितना भारी है ये बोरी, ऐसा लग रहा है कि कंधा टूट गया। तभी मालिक कालू कौवा चिल्लाता है, अरे ओ साहबजादे, सुस्ताने क्या लगा? जल्दी जल्दी बैलगाड़ी खाली करवा, अगर अनाज बिगड़ना तो देख लेना, 1 पैसा नहीं मिलेगा है। नहीं नहीं मालिक, मुझ गरीब पर इतना बड़ा जुल्म मत करना, अभी उठाता हूँ बोरी। अपने परिवार के भूख का सोचकर टूना सारी बोरी उतार देता है। सेठ जी, मुझे पैसे दे दो, मेरा परिवार मेरी राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ, ये ले तेरे दिहाड़ी के 50 रुपए। ये क्या दे रहे हो सेठ? मैंने कुल 20 बोरी उतारी थी, तो पूरे 200 रुपए बनते हैं, एक बोरी के 10 रुपए के हिसाब से। अरे ओ, इस गोदाम का मालिक तू है कि मैं हूँ? है 10 बोरी के 50 रुपए देता हूँ और 20 के 100 बहुत है। ज्यादा पैसे का क्या करेगा तू? है क्या करेगा? खाना तो तुम लोग को दाल रोटी ही है ना। पर सेठ जी, कुछ और तो दो। अरे तो जा यहाँ से। टूना टूटे मन से वहाँ से चला जाता है और 50 रुपए से अपने घर के लिए आटा दाल ले आता है, जहाँ एक पुरानी खाट में उसके पिता बीमार पड़े थे। दोनों सास बहू टपकते बारिश के पानी को घर से बाहर फेंक रही थी। पता नहीं कि सावन भादो हम गरीबों के घर में क्या लेने आता है, दुख के सिवा हमको कुछ नहीं देता। थोड़ी देर में घर सुखाकर टूनी कच्चे चूल्हे से दाल रोटी बनाती है, जिसमें पूरा घर धुआं से भर जाता है। तभी कुकू अंदर आकर बोलता है, मम्मा, छोले भटूरे बन गया, अब मुझे जल्दी से प्लेट में दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी डबडबाई आँख से टूनी ने कहा, नहीं बेटा, मैंने छोले भटूरे नहीं बनाए, दाल रोटी बनाई है, आज के लिए खा ले। छोले भटूरे फिर किसी दिन बना दूंगी। मुझको नहीं खाना, नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। रोज रोज गरीब वाली दाल रोटी बनाती हो, छोले भटूरे क्यों नहीं बनाती? हाँ, बना दूंगी बेटा, बना दूंगी, थोड़े पैसे आ जाने दे, तू तो मेरा राजा बेटा है ना। पिताजी कितनी मेहनत से राशन लाते हैं, ऐसा अनादर नहीं करते, खा ले मेरा प्यारा बच्चा। उदास मन से कुकू खा लेता है, पर दोनों सास बहू को कहाँ पता था कि इससे बड़ी दुख उनकी जिंदगी में आने वाला है। टूना को आधी रात में रीढ़ की हड्डी में दर्द उठता है। दोनों सास बहू टूना को वैद्य के पास लाती है। टूनी और उसकी सास के आंसू थम ही नहीं रहे थे। तभी कुछ देर बाद, जी, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? देखिए माँ जी, ज्यादा भारी भरकम वजन उठाने से आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ गया है। अब वो कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं बची। अगर उसने जबरदस्ती काम किया तो उसकी जान भी जा सकती है। बचे कुछ अनाज से एक दिन के खाने का गुजारा होता है। अब उनके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। तभी पड़ोसन रानी कबूतरी पन्नी ओढ़े उनके घर के बाहर आती है। टूनी, ओ टूनी, जासन बट रहा है, जाओ ले आओ दोनों। इतनी परेशान क्यों हो टूनी? क्या करूं रानी, 2 दिन से घर का चूल्हा नहीं जला। टूना जी अब काम नहीं कर सकते, ऊपर से ये बरसात का मौसम। तेरी समस्या मैं समझ सकती हूँ। अरे मैं अकेली हूँ तो दूसरे के घर पर रोटियाँ बनाती हूँ, पर तुम दोनों सास बहू तो 2 हो, बढ़िया खाना भी बनाती हो। खाने पीने की रेडी लगा दो, अच्छा चलेगा बारिश के मौसम में। रानी कबूतरी के दिए राय टूनी के दिलो दिमाग में बस जाती है
और जाकर राशन ले आती है। बहू, राशन ले आई तू? जी माँ जी, इस बार गेहूँ चावल के साथ 2 किलो छोले भी मिले हैं। अरे वाह, छोले! देखो माँ, अब तो सारा सामान है। अब तो मेरे लिए छोले भटूरे बना दो ना। आज मैं तेरे लिए छोले भटूरे जरूर बनाऊंगी मेरा बेटा। टूनी छोले भटूरे बनाने की सारी तैयारी में लग जाती है। जितने में छोले उबलेंगे उतने में मसाला तैयार कर लेती हूँ। पहले भटूरे के लिए आटा लगा देती हूँ। ला बहू, आटा मैं मल देती हूँ। अच्छे से खमीर हो जाएगा तो भटूरे फुली फुली बनेगी। टूनी छोले बनाने लगती है और उसकी सास आटे को खूब देर तक मसलती है। कुछ देर में टूनी छोले भटूरे तैयार कर सभी को परोसती है। तभी टूनी के ससुर एक निवाला खाते ही छोले भटूरे के तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या मस्त भटूरे हैं। तुम दोनों ने तो आज कमाल कर दिया। सच में टूनी, माँ आप दोनों ने तो आज बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाए हैं। पता है, जब मैं काम पर खाना लेकर नहीं जाता था तो वहाँ छोले भटूरे वाले रेडी लगाता था। 50 रुपए में 2 भटूरे और छोले बेचता था और अच्छे पैसे कमाता था रोज के। मैं तो कहता हूँ आप भी छोले भटूरे बेचो। अच्छा बहू, चल तू भी खा ले, पेट से है। इतनी देर तक तेरा भूखा रहना अच्छा नहीं। खा लूंगी माँ जी। माँ जी, आप कहो तो थोड़े छोले पूरी रानी के घर दे आओ। वो भी कुछ अच्छा बनाती है तो हमें भी देती है। हाँ बहू, जा जा दे आ। टूनी छोले भटूरे लेकर रानी कबूतरी के पास आ जाती है। रानी बहन, छोले भटूरे बनाई थी, थोड़े आपके लिए भी लाई हूँ। आ जाओ टूनी, पकोड़े बना रही हूँ। बारिश के मौसम में चाय पकोड़े खाकर जाना। अरे वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है तेरे छोले भटूरे से। ऐसा कहते हुए रानी कबूतरी छोले भटूरे खाने लगती है। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब के छोले भटूरे बनाती हो टूनी। ऐसे स्वाद के आगे तो होटल भी फेल है। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों सास बहू छोले भटूरे बनाकर बेचो, मोटी कमाई करोगे। कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठोगी। टूनी घर आकर अपनी सास से बात करती है। सुझाव तो अच्छा है, पर बहू तू तो अभी पेट से है और बारिशों का मौसम है। वही तो माँ जी, एक तो ठंड और बारिश के मौसम में ही तो सब गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं। क्या पता इस काम से हम आगे बढ़ जाए और हमारा गरीबी दूर हो जाए। मगर पैसे कहाँ से लाएंगे। माँ जी, ये गले का गिरवी रख कर। वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं। टूनी की सास भारी मन से टूनी की माला को गिरवी रखकर पैसे ले आती है, जिससे दोनों सास बहू छोले भटूरे बनाने की सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं और अगले दिन सुबह से छोले भटूरे बनाने में लग जाते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और झमाझम तूफान बारिश शुरू हो जाती है। हे प्रभु, बारिश को अभी ही बरसना था। इतनी बारिश में हम छोले भटूरे बेचने कैसे जाएंगे। सारा सामान भीग जाएगा। तभी टूनी रोड से आते जाते रेड़ी वालों को देखती है, जो पन्नी से अपने रेड़ी को ढके हुए थे। माँ जी, अगर आज हम बारिश के डर से घर में रुक जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। टूनी बड़ी सी पन्नी से रेड़ी को ढक लेती है और दोनों बारिश में भीगते हुए रेड़ी को बाजार में ले आती है। उस बारिश में भी बाजार में खाने वालों की काफी ज्यादा भीड़ थी। आइए आइए, गर्मा गर्म छोले भटूरे खाइए, फूला फूला भटूरे खाए, चटपटे मसाले वाले छोले खाए, सस्ती और अच्छी छोले भटूरे खाए। टूनी के बुलाने के अंदाज से चिड़िया टूनी के ठेले के पास चले आते हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे के उड़ते धुएं और खुशबू से चिड़ियों की भीड़ लगने लगती है। अरे माँ जी, 1 प्लेट छोले भटूरे लगाना तो। जी देती हूँ तोता जी, ये लीजिए। अरे ओ बहना, 2 प्लेट छोले भटूरे मेरे और मेरे बच्चे के लिए भी लगाना तो। हाँ, अभी लगाती हूँ, आप यहाँ आ जाइए। टूनी ने अपने ग्राहकों के बैठ के खाने के लिए अपने जुगाड़ से पेड़ों के सहारे तिरपाल टांग कर व्यवस्था की होती है, जहाँ चिड़िया बारिश में बिना भीगे बैठकर खाते हैं। अरे वाह, क्या करारे भटूरे हैं और छोले भी एकदम मस्त बने हैं बहन जी। 1 छोले भटूरे और लगा देना। जी अभी लाई।
और खाएगा बेटा? हाँ माँ, मैं एक प्लेट छोले भटूरे और खाऊंगा। आते जाते राहगीर भी छोले भटूरे की खुशबू से खाने आ जाते हैं और भीड़ बढ़ती जाती है, जिससे पहले ही दिन उनकी अच्छी बिक्री होती है। पहले ही दिन लागत हटाकर हमने 1000 की कमाई की है छोले भटूरे में। हाँ माँ जी, कल से और ज्यादा मात्रा में छोले भटूरे बनाएंगे। धीरे धीरे बारिश के मौसम में छोले भटूरे खाने वालों की पहली पसंद बन जाती है, जिससे उनको अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। हालांकि कई बार मूसलाधार बारिश उनकी मुसीबत भी बढ़ा देती है, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। अजी, मैं अब और नहीं उड़ पाऊंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और टोनी, मुझे एक जंगल दिख रहा है और वहाँ पर पक्षियों के कुछ घोंसले भी दिख रहे हैं। हम आज रात के लिए वहाँ पर रुकते हैं। थोड़ी देर और उड़ने के बाद टूना और टूनी उस जंगल में आकर एक पेड़ के डाली में बैठ जाते हैं। अजी, अब क्या करें? क्या हम ऐसे ही रात भर पेड़ के डाली में बैठे रहेंगे? मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जल्द ही मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं। ये जंगल तो हमारे लिए नया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे चिड़ियों के घर दिख रहे हैं। हमें किसी से मदद मांगनी होगी। रात की रात जैसे तैसे गुजर जाए, कल मैं इसी जंगल में हमारे लिए घोंसला बना लूँगा। टूनी और टूना निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद एक पेड़ पर उन्हें घोंसला दिख जाता है। दोनों उस घोंसले के पास आ जाते हैं। टूना घोंसले का दरवाजा खटखटाता है। अरे, तुम दोनों कौन हो? क्या मैं तुमको जानता हूँ? कबूतर भाई, मैं टूना हूँ और ये मेरी पत्नी टूनी। हम बहुत दूर से उड़ के आए हैं। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया था और हमारा घोंसला टूट गया। हम जैसे तैसे करके जान बचाकर यहाँ पहुँचे हैं। मेरी पत्नी पेट से है और जल्द ही माँ बनने वाली है। क्या आज रात के लिए हम आपके घोंसले में रुक सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों अंदर आ जाओ। वो दोनों अंदर जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें एक कबूतरी रोक लेती है। अरे अरे रुको, तुम दोनों अंदर नहीं आ सकते। क्या जी, आप ऐसे ही किसी भी ऐरे गैरे को अंदर आने देंगे? ये तुम क्या बोल रही हो कबूतरी? ये दोनों मुसीबत में है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर ये दोनों मुसीबत में हैं, तो ये इनकी परेशानी है, न कि हमारी। एक तो घर पे रहने के लिए जगह नहीं है और न ही खाने का अनाज। अगर इन्हें घर में जगह देंगे तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। इतना बोलकर कबूतरी घर का दरवाजा लगा देती है। टूना जी, अब हम क्या करें? चलिए हम किसी और से मदद मांगते हैं। दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर खोज करने के बाद पास के एक चिड़िया का होटल के पास रुक जाते हैं। अरे टोनी, ये देखो, यहाँ पर एक होटल है। चलो हम इसी होटल के मालिक से मदद मांगते हैं। टूना दरवाजा खटखटाता है। बहन जी, हम बहुत दूर से उड़ के आए हैं। मेरी पत्नी पेट से है। क्या आज रात के लिए हम आपके होटल में रुक सकते हैं? सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी आप बीती सुनने की जरूरत नहीं। तुम जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो। बस तुम्हें एक दिन के लिए एक अनाज की पोटली देनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। हमारा घोंसला तूफान की वजह से टूट गया और घोंसले के साथ साथ हमारे पास जो कुछ भी था वो सब भी चला गया। अगर देने के लिए अनाज नहीं है तो इस होटल के मकान भी नहीं मिलेंगे। चलो जाओ यहाँ से। बहन जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस आज रात के लिए रुकने दो, हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें एक बार कहने पर समझ नहीं आता? ये एक होटल है, कोई धर्मशाला नहीं, जो मैं ऐसे ही किसी को फ्री में रहने दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं क्या खाऊंगी? अब जल्दी से अपने पति को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। टूनी और टूना वहाँ से निकल जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। टूनी, इस जंगल के चिड़िया तो बहुत ही अजीब है। कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है।
अरे ओ चिड़िया, तुम लोग कौन हो और इतनी तेज बारिश में बाहर क्यों बैठे हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? टूना सारी बात कालू कौवे को बताता है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो? टूना की बात सुनते ही कालू सोचने लगता है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मोटी कमाई हाथ में लगी है। मुझे ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अरे भाई, आप कहाँ खो गए? क्या हुआ? क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा हुआ कि तुम दोनों को मैं मिल गया। ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पर बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं। अब जल्दी चलो यहाँ से, मेरे पीछे पीछे आओ। कालू कौवा वहाँ से निकल पड़ता है और उसके पीछे पीछे टूनी और टूना भी चले जाते हैं। अजी, क्या हम इस चिड़िया पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे टूनी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद कालू उन दोनों को एक घोंसले के पास लेकर आता है। अरे भाई, आप हमें कहाँ लेकर आ गए? अरे तुम दोनों डरो मत, मैं इस जंगल में बहुत सालों से रहता हूँ, इसलिए इस जंगल में मेरे बहुत सारे घोंसले हैं। इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसीलिए इसकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन बाहर बारिश में रहने से तो अच्छा ही है। तुम दोनों आज रात के लिए इस घोंसले में रह लो। तुम जितने दिन चाहो इस घोंसले में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कोई बात नहीं बहना, अब तुमने मुझे भैया कहा है। अब तुम दोनों अंदर जाओ, मैं बाहर से दरवाजा लगा देता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे शिकारी चिड़िया रहते हैं और वो रात को शिकार करते हैं। अगर वो यहाँ आ गए तो वो बाहर से ताला देखकर यहाँ से चले जाएंगे। अब जल्दी से अंदर जाओ, मैं ताला लगा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी और टूना जैसे ही अंदर जाते हैं, कालू बाहर से घोंसले को ताला लगा देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। अरे वाह वाह, आज तो मेरी निकल पड़ी। इतने दिनों बाद इतनी आसानी से शिकार मिल गया। अब सीधे शिकारी चिल के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। मुझे इन दोनों के बदले मोटी अनाज मिलेगा। कालू कौवा अपने ही धुन में जा रहा था, तभी मीनू मौसी ने घोंसले की खिड़की से कालू को जाते देख लेती है। अरे ये कलमुहा कालू इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहा है? और रात भी काफी हो गई है। कहीं पिछली बार की तरह किसी चिड़िया को अपने घोंसले में बंद करके तो नहीं रखा। मुझे जल्दी जाकर देखना होगा। मीनू मौसी अपने घर से निकलकर कालू कौवे के घोंसले के पास आ जाती है और आकर देखती है तो घोंसले के बाहर ताला लगा है। अरे यहाँ तो ताला लगा है, मुझे एक बार घोंसले में झांक कर देखना चाहिए। अरे बाप रे, मेरा शौक सही था। यहाँ पर तो सच में दो चिड़िया है। इससे पहले कि कालू किसी शिकारी को लेकर यहाँ पर आए, मुझे इन दोनों को बचाना होगा। मीनू मौसी किसी भी ताले को बिना चाबी के खोलने में माहिर थी। उन्होंने इसी खूबी से ताले को खोल दिया और दरवाजा खोलकर घोंसले के अंदर चली गई। जैसे ही वो अंदर गई, टूना और टूनी जाग गए। अरे आप कौन हो? आप अंदर कैसे आ गए? हमें नुकसान मत पहुंचाओ, मेरी पत्नी पेट से है। अरे चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ। अब जो मैं कहती हूँ उसे चुपचाप सुनो। थोड़ी ही देर में कालू कौवा एक शिकारी चील को घोंसले के पास ले आता है। अरे ओ कालू, जल्दी से ताला पे चाबी लगा और दरवाजा खोल, अब रहा नहीं जा रहा। दरवाजा खोलने के बाद चील अंदर चला जाता है। अरे ओ कालू के बच्चे, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, जरा अंदर आके मोमबत्ती जला। जैसे ही कालू कौवा अंदर आता है तो मीनू, टूनी और टूना तीनों कालू कौवे और चील पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं।
अरे मर गया रे, ये कौन मार रहा है हमें? बचाओ बचाओ, कालू के बच्चे, तुमने मुझे फंसाकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों मिलकर दोनों की बहुत पिटाई करते हैं और बाहर आकर ताला लगा देते हैं। मुझे आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमारी जान बचाई है। मेरा नाम मीनू है, मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग चिड़िया हूँ, इसीलिए सब मुझे प्यार से मीनू मौसी बुलाते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। मीनू मौसी, अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं आती तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। अजी, फिर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मीनू मौसी टूना और टूनी को अपने घर ले जाती है। टूनी वहाँ पर दो प्यारे प्यारे अंडे देती है। दूसरे दिन टूना पास वाले पेड़ पर एक घोंसला बना लेता है और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। टूनी के पास जमीन तो थी, पर साधा ना के बराबर थी। कुछ समय पहले उनके पास बैल थी, लेकिन घर की हालात बिगड़ने के कारण बैलों को बेच दिया। मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे कालू सेठ के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर का काम तो बस करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहाँ काम कर दूँ तो? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया करो टूनी। टूनी, तुम जानती नहीं हो उस कालू सेठ की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली चिड़ियों पर बुरी नजर रखता है। मैं नहीं चाहता कि उसकी गंदी नजरें तुम पर पड़े। टूना दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को ढंग से खाना और जरूरत की सुविधाएं नहीं दे पा रहा था। टूना जब भी जंगल में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो, तो सभी उसको मना कर देते। एक दिन टूना अपने खेतों को कुदाल से खोदते खोदते काफी थक गया। उसके सूखी जमीन पर ठीक से कुदाल भी नहीं चल रहा था। उधर जंगल का कालू सेठ नजरें गड़ाए बैठा था कि कब टूना मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी टूना से मिलता था तो बस एक ही बात कहता था, अरे टूना, तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं सेठ, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये तो मेरे पूर्वजों की है, भला मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर टूना चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज टूनी उससे कहती है, सुनिए जी, घर में सब्जी बचा है, न चावल न ही अचार, केवल आटा बचा है। अब हम क्या खाएंगे जी? टूनी, गुड़िया के लिए कुछ देख लो, होगा तो। हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आप भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? अब भूख तो लगी है टूनी, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है कि बाजार जाकर सब्जी खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह से बंजर पड़ी है, घास तक नहीं उग रही है उस पर। अपने पति की लाचारी देखकर टूनी को उस पर दया आ जाती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की कही बातों पर जाती है और वो आंगन में लगी घास को देखती है और उसे तोड़कर लाती है। उसे पतीले में उबालकर उसको पीसकर आटे में नमक मिर्च के साथ आटा गूंद लेती है। फिर हरी हरी घास के पराठे बनाने लगती है। ये लो गुड़िया, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास के पराठे बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ मम्मा, घास भी तो रसीली होती है, गाय बैल भी तो घास ही खाते हैं ना मम्मा, तो हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही टूना और गुड़िया पराठा मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह मम्मा, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ टूनी, ये तो लाजवाब है। टूनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। जी, ये टूना जी का घर है ना? जी हाँ। तभी टूना आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ,
कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है जिसका इनाम पूरे 5 लाख है। 5 लाख रुपए साथ में ये? हाँ जी, और साथ में आज का खाना हमारे विभाग की ओर से आपके लिए। ये सुनकर टूनी, गुड़िया और टूना बहुत खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। टूना ट्रैक्टर मंगवाकर अपने खेतों पर चलवाता है जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है और साथ ही अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है। अब वो अपने खेतों पर अच्छे खाद डलवाता है जिससे उसकी फसल अच्छे से होती है और उसे बेचकर भी टूना अच्छी कमाई करने लगता है। अब टूना अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।